नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, समया ए समनो हो बंभचेरेण बंभनो नाणेन य मुनि हो तवेणम हो तावसो। समता से आदमी समण श्रमण समन बनता है। जो भी ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण बनता है, ज्ञान से मुनि बनता है और तप से तापस बनता है। जीवन में तप की तेजस्विता होती है तो वह भी एक उपलब्धि है। मनुष्य जीवन में कई प्रकार की लब्धियां, सिद्धियां, रिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। एक आदमी में बौद्धिक क्षमता अच्छी है, विद्वत्ता भी है और बुद्धि भी अच्छी है, तो विद्वत्ता का होना और बुद्धि का होना यह भी एक प्रकार की अच्छी उपलब्धि है। कई बार बुद्धि तो होती है पर विद्वत्ता ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो इतना परिश्रम नहीं किया जाता है ज्ञानार्जन के लिए। तो प्रतिभा होने पर भी, बुद्धिमत्ता होने पर भी विद्वत्ता ज़्यादा न आए। विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोक्षम से संबद्ध है। तो विद्वत्ता बुद्धिमत्ता एक जीवन की उपलब्धि होती है। दूसरी एक उपलब्धि होती है सत्ता और वर्चस्विता। आदमी में इतना वो तेज है, पुण्य का योग है कि सत्ता और वर्चस्विता प्राप्त हो जाती है। सत्ता इस रूप में अधिकार मिल जाए, कोई साम्राज्य मिल जाए, किसी संगठन का मुखिया बन जाए, यह सत्ता की प्राप्ति हो गई। राजनीति में कोई सरकार में आ जाए, सत्ता हो सकती है। और वर्चस्विता, कई बार सत्ता तो नहीं मिली, कोई सरकार या प्रभुत्व तो नहीं मिला, पर वर्चस्विता है, प्रभाव है। लोग आसपास आते हैं, पूछते हैं, सलाह मांगते हैं, तो यह एक प्रतिष्ठा भी उस आदमी की होती है। तो यह भी एक जीवन में उपलब्धि होती है। एक तीसरी उपलब्धि ये युग्म है, विद्वत्ता बुद्धिमत्ता एक युग्म है। सत्ता और वर्चस्विता, सत्ता वर्चस्विता दूसरा युग्म है लब्धियों का, उपलब्धियों का। तीसरा एक युग्म है धन्यता, स्वस्थता, कि आदमी खूब धनवान बन जाता है, खूब पैसा, गृहस्थों में खूब पैसा होता है और स्वस्थता, शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो धनित्व होना और स्वास्थ्य का होना यह भी एक उपलब्धि है जीवन की। गृहस्थ जीवन में खूब अच्छा पैसा है,
लोग आसपास आते रहते हैं, हमारी संस्था में सहयोग कर दो, हमारे काम में सहयोग करो, वहाँ स्कूल बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो। भी बहुत अच्छे धनी हैं, लोग भी आते हैं। तो धन्यता का होना भी एक गृहस्थ जीवन की उपलब्धि हो सकती है। और स्वस्थता कि शारीरिक स्वास्थ्य की अनुकूलता है, चाहे साधु जीवन है चाहे गृहस्थ जीवन है, ये शारीरिक स्वास्थ्य की अनुकूलता। कोई विशेष हॉस्पिटल में भर्ती होने का काम नहीं पड़ता है, बरसों तक हॉस्पिटल में भर्ती होने का काम ही नहीं पड़ता है। न ज़्यादा कोई डॉक्टर्स को दिखाना, ज़्यादा कोई दवाइयाँ खाना, ऐसी भी नहीं है। मोटा मोटी शरीर ठीक रह रहा है। तो यह स्वास्थ्य की अनुकूलता एक उपलब्धि है जीवन की। तो यह विद्वत्ता बुद्धिमत्ता एक लब्धि युग में है, उपलब्धि युग में है। सत्ता वर्चस्विता दूसरा उपलब्धि युग में है। धन्यता स्वस्थता यह तीसरा लब्धि युग में है। किसी किसी आदमी के जीवन में कोई उपलब्धि ज़्यादा है, कोई कम है, कोई इतना है कि प्राय तीनों युग में अच्छी मात्रा में जीवन में मिल जाएं। तो इन उपलब्धियों के मिलने में पूर्व पुण्याई का भी अपना योगदान हो सकता है। कहीं क्षयोपशम है, कहीं पुण्य है, भाग्य तो सर्वत्र है। भाग्य दो प्रकार का होता है, एक अमूर्त भाग्य, दूसरा मूर्त भाग्य। मैं तात्विक भाषा में बताऊं तो क्षायोपशमिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, इनसे जो कुछ निष्पत्ति होती है वह अमूर्त भाग्य होता है। उदय, कर्मों के उदय से जो कुछ निष्पत्ति होती है वह मूर्त भाग्य होता है। कि पुण्य पाप तो पुद्गल हैं, मूर्त हैं, इसलिए वह मूर्त भाग्य है। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक भाव अमूर्त है, वहाँ कर्म का उदय नहीं है, इसलिए वह हमारे जीवन में अमूर्त भाग्य होता है। तो अमूर्त भाग्य से तो आध्यात्मिक विकास की स्थिति बनती है। मूर्त भाग्य होता है तो ये बाह्य पुण्य का योग है तो वैसे पाप का योग है तो वैसे भाग्य दोनों प्रकार का, दुर्भाग्य सौभाग्य। तो पुण्योदय होता है तो अनुकूल स्थितियां मिलती हैं आदमी को, अनुकूल, कि जहां हाथ डालो वहीं कुछ मिल जाता है। हर बहुत प्रकारों में अनुकूलता है, चाहे शरीर की अनुकूलता, प्रतिष्ठा की अनुकूलता, खूब ठाट बाट अच्छा रहता है, शरीर संपदा भी अच्छी है। तो ये अमूर्त भाग्य और मूर्त भाग्य, इस प्रकार हम भाग्य को दो भागों में बांट सकते हैं, अमूर्त भाग्य और मूर्त भाग्य। तो हमारे जीवन में भाग्य का भी अपना करिश्मा हो सकता है और भाग्य कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, कहाँ से कहाँ नीचे ले जाए, ये दिनमान है। एक आदमी गृहस्थों में जीवन के पहले भाग में इतनी प्रतिष्ठा, इतनी संपत्ति, इतना धन, जीवन के उत्तरार्ध में गया वे कमज़ोर पड़ गई, या तो पुण्य का उदय कमज़ोर पड़ गया तो आदमी नीचे आ गया। तो मूर्त भाग्य और अमूर्त भाग्य, इन दोनों प्रकारों के भाग्यों का हमारे जीवन में, हर आदमी के जीवन में, प्रत्येक आदमी के जीवन में ये दोनों भाग्य काम करते हैं। अमूर्त भाग्य भी काम करता है और मूर्त भाग्य भी अपना कार्य करता हो सकता है। तो आगम में जो कहा गया तवेणम हो इतावसो,
तप से तापस होता है। तो हमारे जीवन में तप भी कितना है। ये अनशन यानी उपवास आदि आदि तप हैं, यह भी तप है। 6 प्रकार बाह्य तप के हैं और 6 प्रकार आभ्यंतर तप के भी हैं। बाह्यम तपः परम दुश्चर माचरत्वम आभ्यंतरस्य तपसः परिबृंहणाय। कि बाह्य तप भी करो, पर क्यों? क्योंकि मेरा आभ्यंतर तप पुष्ट हो सके, इसलिए बाह्य तप भी करो। कि उपवास आदि करूं तो मेरा आभ्यंतर तप स्वाध्याय आदि भी ज़्यादा हो सके। तो बाह्यम तपः परम दुश्चर माचर त्वम आभ्यंतरस्य तपसः परिबृंहणाय। तो तप का प्रभाव होता है संयमेणम तपसा अपानं भावे माने विहरै। साधु कैसा संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहरण करता है। तो जिसके जो तप अनुकूल पड़ जाए, कोई सेवा करता है वह भी तप है, स्वाध्याय करना भी बहुत बड़ा यूँ तप है, यह बेला तेला आदि करना यह भी एक तप है। तो जितना तप का संचय हो सके वह भी करने का हमें यथासंभव यथा आनुकूल्य प्रयास करना चाहिए। ज्ञानाराधना करना भी बहुत एक प्रकार का तप है। यूँ सेवा भी दूसरों को पढ़ाना करना यह एक सेवा का कार्य भी हो सकता है। तो हमारे जीवन में कौन सा तप किसके अनुकूल बैठे, वो एक विवेक सापेक्ष बात होती है। बलम थामम च पेहाई श्रद्धा मारोग मप्पणो खित्तम कालम च बिन्नाय तह पाणम निजुंजय। अपना शक्ति का क्रम देख लो, स्थान देखो और ये क्षेत्र काल परिस्थितियां देख के कि मुझे कौन सा तप करना चाहिए। युवाचार्य महावीर ने सेवा का कार्य भी किया है। वो कल मुनि जी बोल रहे थे कि ऐसा साधु प्रत्येक अग्रणी को मिल जाए, प्रत्येक साध्वी को भी ऐसा एक महावीर जैसा मिल जाए। तो भी महावीर जैसा मानो भाग्य से मिलता है। हर किसी को महावीर जैसा मिलना, भाग्य के बिना महावीर मिलना थोड़ा कठिन। तो हर अग्रणी को मिल जाए मंगल कामना तो अच्छी है। हर अग्रणी साध्वी को कोई महावीर के रूप में वैसी कोई मतलब उस ढंग की साध्वी मिले, मंगल कामना तो ठीक है, एक प्रमोद भावना हो सकती है। पर यह भी मान के चलें कि भाग्य के बिना महावीर मिलना भी संभवतः मुश्किल है। तो युवाचार्य महावीर ने अपना सेवा का क्रम भी, जैसे वर्ग के संतों से थोड़ा थोड़ा जो एक अभिव्यक्ति की सेवा और वर्ग के काम, और तो यह सेवा की भावना भी हो आदमी में, तो सेवा भी एक प्रकार का तप है। और साथ में विनयशीलता, कलहकारी न हो, मृद शांत सौम्य स्वभाव हो, श्रमशीलता हो, तो श्रम करना है वह भी तप है। और युवाचार्य का एक स्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। फिर कार्य करने में वो शक्ति श्रम लगे, तो यह शासन प्रशासन का कार्य है, तो वो भी एक प्रकार का तप का या सेवा का कार्य होता है। तो ये व्यवस्था, हमारे साध्वी प्रमुखा जी भी हैं, साध्वी भरिया भी हैं। अब ये भी व्यवस्था कार्य से बहुत यूँ मतलब साध्वी प्रमुखा जी के तो इतना साध्वियों का है, हालांकि हम तो हैं ही, पर फिर भी साध्वी समुदाय है। क्योंकि डे टू डे काम में तो अब साध्वी प्रमुखा जी का ही अपना ज़्यादा ठिकाने में है। तो मैंने तो एक बार कहा पहले शाम को हमारे पास थोड़ा मैंने कहा शाम को पधारना बंद करो हमारे पास, पहले
पन्नवना और का काम में, वह आप साध्वियों के ठिकाने में विराजो, शाम को हमारे पास भले मत। इतना साध्वी समुदाय तो वहीं ठिकाने में रहना ही ठीक है। तो साध्वी समुदाय वो सेवा भी, वो भी एक बड़ा कार्य हो। फिर आप कहते हैं मैं तेला कर लूँ, क्या अब तेला कर लूँगी? तेला तो अच्छा है करना तो, पर इतना बड़ा समुदाय अभी है तो तेला तो ठीक है हो जाए तो, बाकी यह भी एक प्रकार का अच्छा काम ही होता है। तो यह एक व्यवस्था का और का साध्वी वरिया भी समणियों का और मुमुक्षुओं का ये जो है कोई, तो वो भी एक काम होता है कि दूसरों को यथोचित चित्त समाधि पहुंचा सकें, व्यवस्था अच्छी रहे, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सके। तो ये एक सेवा के जो कार्य हैं, तो युवाचार्य महावीर तो एक बहुत आचार्य के मतलब साथ ही आचार्य के ठीक बाद मान लो युवाचार्य का जो हमारे धर्म संघ में जो एक स्थान होता है, तो महावीर भाग्य से मिलता है। हर वो संतों ने मंगल कामना तो की होगी भी सबको मिल जाए महावीर, सब अग्रणियों को महावीर जैसा मिल जाए, पर वो महावीर जैसा सबको मिल जाए तो बढ़िया है। इतना भाग्य हो तो सबको महावीर यानी अच्छा एक साधु मिले। तो हमारे धर्म संघ में अभी महावीर युवाचार्य के स्थान पर आसीन किए गए हैं। तो युवाचार्य का एक इधर आचार्य प्रवर स्वयं हैं, युवाचार्य साथ में हैं। यह भी अच्छा समय होता है कि अपने आचार्य युवाचार्य दोनों का साथ। मुझे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास लगभग 13 वर्षों तक उनकी निश्रा में, उनके साये में रहने का मौका मिला। तो गुरु का एक साया मिलना, सानिध्य मिलना, आचार्य श्री तुलसी के पास महाश्रमण के रूप में वर्षों तक रहने का, उनके आसपास रहने का मौका मिला। तो ऐसे आचार्य युवाचार्य एक अच्छा धर्म संघ में दोनों की विद्यमानता का होना। तो युवाचार्य का भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कभी कम उनकी सक्रियता हो, कभी ज़्यादा हो जाए, या द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कभी उनकी सक्रियता संघीय दृष्टि से थोड़ी कम है और कभी बहुत ज़्यादा उनकी सक्रियता हो जाए। दोनों स्थितियाँ ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर डिपेंड कर सकती हैं। तो युवाचार्य महावीर अपना स्वाध्याय और का जितना टाइम मिल सके वो भी है कि जितना अभी अध्ययन का, स्वाध्याय का भी समय जितना अनुकूलता हो वो मिले, तो ज्ञान और पुष्ट होता जाए। विभिन्न प्रकार का आगम है और भी हमारी परंपरा है और है, जितना ज्ञान कर लिया वो बढ़िया, और जितना टाइम मिले और स्वाध्याय का, ज्ञान का, तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहीं संघीय कार्यों में ज़्यादा सक्रिय होना पड़ जाए तो थोड़ा स्वाध्याय आदि में कम टाइम मिले, संघीय कार्यों में ज़्यादा सक्रिय होने की अपेक्षा न हो, अपना स्वाध्याय आदि में कुछ अधिक समय लगाया जा सकता है। तो यूँ पहले से ही मुख्य मुनि के रूप में तो मेरे साथ रहे ही हैं, तभी से कार्यों में ऐसे जुड़ाव हुआ है। और यूँ जुड़ाव तो है ही कि बहुधा वो संदेश और लिखाना करना, तो बहुधा मैं संभवतः भी महावीर है तो महावीर को लिखाऊं, कोई बाहर के साधु साधियों के और के कोई परिस्थितियां, मांग, अपेक्षा, समाचार, उनका वापिस उत्तर तो मैं पहले से ही बहुधा महावीर को ही लिखाता रहा हूँ पिछले कई वर्षों में। अब तो और ज़्यादा नैकट्य में और थोड़ा दायित्व भी ऊर्ध्वारोहण की स्थिति में आ गया है। तो हमारे धर्म संघ में महावीर हैं और हमारे साधु साध्वियाँ, समणियाँ, श्रावक श्राविकाएँ इतने हैं। तो वो जैसा मैंने कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कभी युवाचार्य की सक्रियता ज़्यादा अपेक्षित हो जाए और कभी वो सक्रियता थोड़ी कम मात्रा में अपेक्षित आवश्यक हो। वो दोनों स्थितियाँ कम ज़्यादा यथा समय यथा अवसर दोनों स्थितियाँ हो सकती है। तो दोनों स्थितियों में
युवाचार्य कटिबद्ध तैयार रहें भी कि ज़्यादा सक्रिय होना हो तो भी तैयार हैं, कम अपेक्षा तो कम में और दूसरा स्वाध्याय आदि करें। तो यूँ वो युवाचार्य की वो एक कटिबद्धता, सन्नद्धता कि भी हम हमेशा तैयार हैं, जहाँ ज़रूरत हो संघीय कार्य की, जितनी ज़रूरत हो हर क्षण तैयार हैं, मानो जब ज़रूरत हो तैयार हैं। तो ऐसे युवाचार्य महावीर खूब अच्छा अपनी मानसिक समाधि शांति बनी रहे और खूब सक्रियता अच्छी जहाँ जितनी ज़रूरत हो, और अपना स्वाध्याय आदि का भी वक्तव्य प्रवचन व्याख्यान जो भी करना हो, इधर जाना उधर जाना, कोई संभालना कोई काम करना हो, सब में स्वास्थ्य की अनुकूलता, अच्छी साधना रहे और सुप्रशासन शासन के सारी गतिविधियों पर दृष्टि रहे। दृष्टि कौन सा काम कैसे हो रहा है और इस काम में और क्या परिष्कार हो सकता है, कैसे संघीय कार्यों में और कोई मोड़ लेना चाहिए। जीतमल जी स्वामी ने ऋषिराज महाराज से कहा कि ये बख्शिशें बहुत कराते हो आप, तो कोई एकांत में बात की बख्शिशें बहुत करा रहे हो, यह कहीं भारी न पड़ जाए। ऋषिराज ने कहा भाई जीतमल चोटी तेरे हाथ में ही है, चोटी तेरे हाथ में ही है, कई बख्शिशें कर दी है पर चोटी तेरे। तो युवाचार्य भी कि कहीं लगे कि यह स्थिति कहीं भारी न पड़ जाए तो आचार्य वर्ग को जब जैसा मौका लगे निवेदन भी कर सकते हैं। और यूँ एक युवाचार्य का होना एक तरह का बहुत उचित समय पर हो जाना, अपेक्षित होने पर हो जाना बहुत अच्छा भी हो सकता है, एक बड़ा आलम्बन का होना हो सकता है कि भाई आचार्य चाहे और काम करना है, मुझे तो आगम के टिप्पण दिखाने हैं, मुझे तो आगम का अनुवाद देखना है, मुझे तो वो काम करना है, तो वो काम करो। आज वो काम ज़्यादा है, आज वो काम जल्दी पूरा करना है कि व्याख्यान में जाएं तो टाइम कम हो जाएगा। व्याख्यान युवाचार्य जी हैं ही ना, वो देख लो, मैं आगम संबंधी काम निवेड़ दूँ, वो कर दूँ। जैसे ऐसे कोई कार्य हों और कोई परिस्थिति है कि मैं उसको देख रहा हूँ, व्याख्यान का टाइम हो गया, मैं थोड़ा लेट आ जाऊँ, पहले महावीर जाओ युवाचार्य जाओ, मैं थोड़ा बाद में दूसरे काम सल्टा देता हूँ। तो युवाचार्य के होने से एक सक्षम आलम्बन, बाकी तो और भी संत हैं पर युवाचार्य हों तो एक सक्षम आलम्बन है, तो थोड़ी निश्चिंतता भी युवाचार्य जी हैं। तो ये युवाचार्य महावीर का जो एक अब होना, युवाचार्य के रूप में महावीर का होना जो स्थिति अब बन गई है हमारे धर्म संघ में, तो युवाचार्य महावीर खूब अच्छी समाधि में रहते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, और संत और भी मैं भी हूँ और संत और भी अपना परिचारक हैं और हैं, युवाचार्य जी के महावीर के स्वास्थ्य का और का सारी जितनी हो सके यथोचित अनुकूल स्थितियाँ रहे। और कोई अपेक्षा हो बात हो तो हमें जानकारी भी है, और अपेक्षा इतना और कुछ चाहिए हमें जानकारी भी दी जा सकती है। तो खूब एक मन में खूब उत्साह है, समाधि, और कि कोई स्थिति आए तो कटिबद्ध हैं, तैयार हैं मुकाबला करने के लिए, आध्यात्मिक दृष्टि से मुकाबला करने के लिए, औचित्य के हिसाब से फेस करने के लिए। तो ऐसी खूब मनोबल की भावना, दृढ़ता की भावना, कोई जल्दी सी डर की बात नहीं, भय की बात नहीं, निर्भीकता, अभय, और अपना आध्यात्मिकता का भाव, निर्मलता का भाव। फालतू संघर्ष किसी से क्यों लेना, फालतू किसी से क्यों भिड़ना, शांति में रहना, शांति से, मैत्री से, मार्दव से हो सके तो मार्दव मैत्री का उपयोग करना, नम्रता से काम करें। हमें अपनी साधना का भी विकास करना है और काम भी करना है। तो यह वर्धापना समारोह अभी चल रहा है, तो युवाचार्य महावीर खूब आगे बढ़ते रहें, फलते रहें, फूलते रहें, धर्मसंघ की औरों की खूब अच्छी सेवा करते रहें, खूब अच्छा क्रम बना रहे। और यह वर्धापना का समारोह चल रहा है, खूब अच्छे ढंग से वर्धापना भीतर से होती रहे, खूब अच्छा विकास होता रहे, अच्छा काम होता।
दानान् सिद्धम् अभयप्रयाणं सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते